18 सितंबर 2022 की वो शाम ऋषिकेश की ठंडी हवाओं के बीच एक 19 साल की लड़की अपने फोन पर टाइप कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ये उसके जीवन के आखिरी शब्द होंगे। उसने अपने दोस्त को लिखा, मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊं। उस वक्त अंकिता भंडारी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये शब्द उसके जज्बे की पहचान बन जाएंगे और कुछ समय बाद पूरा देश उस लड़की के लिए इंसाफ की आवाज उठाएगा। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ मर्डर केस नहीं लगता है, बल्कि एक मासूम के सपनों और एक ताकतवर सिस्टम के बीच की जंग लगती है। उत्तराखंड के वादियों में बसा पौठी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव डोब श्रीकोट। इसी गांव के एक साधारण से घर में 11 नवंबर 2003 को अंकिता ने जन्म लिया। कुछ समय बीता। अंकिता का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर परिवार चलाते थे, और उनकी पत्नी सोनी देवी अंकिता को बड़े लाड प्यार से पाला था। अंकिता पढ़ने में बहुत होनहार थी। उसकी शुरुआती एजुकेशन भगत राम मॉडर्न स्कूल से हुई थी। साल 2020 में जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी तो उस टाइम अंकिता ने इंटर में 88% नंबर लाए थे। इंटर के बाद अंकिता ने एक बड़ा सपना देखा, होटल मैनेजमेंट की दुनिया में करियर बनाने का। 2021 में उसने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। वह एक ऐसी प्रोफेशनल बनना चाहती थी जो अपने काम से पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, पिता की नौकरी चली गई और अंकिता को एक बेहद भारी फैसला लेना पड़ा। जब फीस के 40,000 रुपए की व्यवस्था ना हो पाई तो अंकिता ने कोर्स को छोड़ दिया। इसी बीच अंकिता और पुष्पदीप की दोस्ती हुई। अंकिता ने पुष्पदीप से एक नौकरी की बात की, जिसके बाद पुष्पदीप ने उसे एक नौकरी बताई। 28 अगस्त 2022 वरंतर रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता की ज्वाइनिंग हुई। रिजॉर्ट में ही अंकिता 24 घंटे रहती थी, दिन में ड्यूटी और रात में रिजॉर्ट में बने अपने रूम पर। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और रिजॉर्ट स्टाफ अंकित गुप्ता, इन तीनों ने एक रात रिजॉर्ट में शराब पी और अंकिता से छेड़छाड़ किया, लेकिन अंकिता चुप रही। जब 14 सितंबर 2022 को पुष्पदीप अंकिता से मिलने रिजॉर्ट आया था तो पुलकित ने उन दोनों में ऐसा क्या देखा कि उसके दिमाग में शैतानी फितूर सवार हो गया। उसने सोचा कि अगर मेरे रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस का ऑप्शन हो तो मेरा रिजॉर्ट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। पुलकित ने अंकिता तक अंकित के जरिए ये बात पहुंचाई कि 19 सितंबर को एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और वो 10,000 रुपए देंगे एक्स्ट्रा सर्विस के, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। ये बात सुनकर अंकिता गुस्से से पागल हो गई और अंकित को बहुत कुछ सुना दिया। इसके बाद रिजॉर्ट में काफी कुछ हुआ। अंकिता नौकरी छोड़ने को कहने लगी, लेकिन तीनों मिलकर हर बार कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर उसे मना लेते। अंकिता पुष्प से जब भी बात करती तो अपने पर हो रहे प्रेशर के बारे में बताती, जिसको आप व्हाट्सएप के चैट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 18 सितंबर 2022 अब पानी सर के ऊपर चला गया था। पुलकित और अंकिता के बीच एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि 19 सितंबर को वीआईपी गेस्ट आ रहे थे। अंकिता किसी भी तरह की ट्रिक और लालच के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। अंकिता ने इस बार अपना सामान बैग में पैक कर घर वापस जाने के लिए निकली तो फिर पुलकित ने जबरदस्ती अंकिता को रिजॉर्ट में ही रोक लिया। पुलकित ने अंकिता से कहा, चलो कहीं बाहर कहीं चलते हैं और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इस तरह करीब 8 बजे पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता के साथ अंकिता बाहर घूमने चली जाती है। रास्ते में उन्होंने कुछ स्नैक्स और मोमोज वगैरह खाए। अंकिता को इस टाइम तक पुलकित के इरादे कुछ गलत लग रहे थे और इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी के दिलों को झंझोर कर रख दिया। कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार तीनों ने मिलकर रात में रिजॉर्ट आते वक्त अंकिता को मारकर चिला नहर में फेंक दिया और तीनों वापस रिजॉर्ट आ गए। रिजॉर्ट आने से पहले अंकित ने रिजॉर्ट में काम कर रहे कुक से फोन पर पहले ही बता दिया था कि खाने में मलाई कोफ्ता और चिकन बना लेना और साथ में 15-16 रोटियां भी बना लेना। तीनों रिजॉर्ट आने के बाद खूब सारी पार्टी की। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तीनों पकड़े गए और तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।